आयुष्मान भारत ये दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिकली फंडेड हेल्थ एश्योरेंस प्रोग्राम है जो मोदी जी की सरकार ने लॉन्च किया। हमारा एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी बेस है जिसमें बॉटम 40% लोगों को हम टर्शरी और सेकेंडरी केयर की सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। जो प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा, इसमें मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहती हूँ कि हमने जो बेनिफिशियरी बेस आइडेंटिफाई किया था उसमें बहुत सारे राज्यों ने जो अपनी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स चला रहे थे उसके भी जो बेनिफिशरीज थे उनको भी कन्वर्ज किया। जहां तक सेक्ट डेटा के अनुरूप आइडेंटिफाइड बेनिफिशरीज की बात है उसमें हम इलाज के लिए स्टेट्स के साथ 60-40 की शेयरिंग करते हैं और किसी भी राज्य में जब क्लेम सेटलमेंट की बात आती है तो हमारी तरफ से जो भी फंड्स स्टेट्स को रिलीज होने होते हैं उसमें कभी कोई देरी नहीं होती है। लेकिन जो एडिशनल कभी कभी स्टेट्स ने बेनिफिशरीज ऐड किए होते हैं जिनका खर्च स्टेट्स को उठाना होता है उसको लेकर कभी समस्याएं जरूर आती है। लेकिन ऐसी परिस्थिति जब भी विकसित होती है वी ऑलवेज टॉक टू द स्टेट्स, कम्युनिकेट विद देम एंड दीज प्रॉब्लम्स हैव बीन रिजॉल्व्ड। इसके अलावा हमने एक इनिशिएटिव ग्रीन चैनल पेमेंट का भी शुरू किया है। So this initiative is intended to expedite the claim settlement so that we see more and more participation of the empaneled hospitals. Hospitals which have a clean record, we give them 50% of upfront payment. So that is how we try to expedite this whole process. श्री अरविंद सावंत जी। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यह स्कीम बड़ी अच्छी है, लेकिन मेरा एकदम पॉइंटेड सवाल है। प्राइवेट हॉस्पिटल जो है, जो ट्रस्टीज़ के हॉस्पिटल है, उन्होंने इसमें आयुष्मान भारत की योजना स्वीकारी है, लेकिन कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल है वो स्वीकारते ही नहीं सर। हमारे परेल में एक गिलई निगल करके हॉस्पिटल है, उनको पहले पूछा ये आयुष्मान भारत के अंदर क्यों नहीं करते, तो बोले इंश्योरेंस के पैसे समय पे नहीं आते। तो ऐसे जो अस्पताल है उसके लिए आप क्या कर सकती हो, क्योंकि उसमें उनको इम्पैनल में लाना बहुत आवश्यक है। अब महाराष्ट्र की पॉपुलेशन देखोगे तो 1024 अस्पताल है, बहुत कम है अगर आप कर्नाटका या किसी से कंपैरिजन करोगी तो क्या उसके लिए सरकार कौन से कदम उठाएगी? जो प्राइवेट हॉस्पिटल इम्पैनल में नहीं आना चाहते जानबूझकर, ट्रस्टीज वाले आते हैं, प्राइवेट वाले नहीं आ रहे हैं, मैंने नाम जानबूझकर लिया तो ताकि आपको डिफरेंशिएट मालूम पड़ेगा, उसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे मेरी प्रार्थना है। और इंश्योरेंस के पैसे समय पे देने की बात। धन्यवाद सर। अध्यक्ष महोदय, जो दूसरा आपने हिस्सा है आपके प्रश्न का क्लेम सेटलमेंट का, वो मैंने इससे पहले के उत्तर में स्पष्ट किया। जहाँ तक एम्पैनलमेंट का विषय है, हमारी ये कांस्टेंट कोशिश रहती है कि जो एम्पैनल्ड अस्पतालों का नेटवर्क है उसको हम बढ़ाते रहें। इसके लिए सर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है वो हमारे स्टेट गवर्नमेंट से, स्टेट हेल्थ अथॉरिटीज से निरंतर बातचीत करती रहती है और हमारे जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशंस वगैरह हैं उनको हम रेगुलरली टच करते हैं। अगर उनको इस स्कीम के बारे में अवेयरनेस नहीं होती है तो हम वर्कशॉप के ज़रिए उनको अवेयर भी करते हैं। उनके कोई एप्रीहेंशंस या क्लैरिफिकेशंस होते हैं उसको भी हम दूर करते हैं। जो पैकेजेस वगैरह हमने बनाए हैं, हेल्थ बेनिफिट पैकेजेस, उसको भी हमने समय पर रिवाइज किया है। अभी हम उसको 1949 प्रोसीजर्स तक ला चुके हैं और स्टेट्स को हमने फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि आप चाहें तो इसमें अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश होती है और क्लेम सेटलमेंट को लेकर भी जो हमारी सारी प्रक्रियाएं हैं वो हम विस्तार से सारे हॉस्पिटल्स को समझाते हैं, यानी उनको हैंड होल्ड करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, उनको हम अवेयर करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा को हम जोड़ते भी हैं। और सर इसमें बहुत बड़ी प्रोग्रेस हुई है, क्योंकि जब हमने 2018 में इस कार्यक्रम को लॉन्च किया था उस वक्त जो एम्पैनल्ड अस्पतालों की संख्या थी वो लगभग 8000 थी, लेकिन आज वो बढ़ के 29,281 हो चुकी है।